देखिए यहाँ पे शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट विद द वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। यार ये क्वेश्चन एक ना स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन स्पेशल होते हैं। क्या इसको ना मतलब सबसे इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, मैंने इसको अलग अलग तरीके से करके देखा, लेकिन सबसे इजी तरीके से इसको ऐसे ही कर सकते हैं जो मैं भी बता रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसे बना लो, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी यहाँ पे वेस्ट, ऊपर क्या बताइए नॉर्थ, और नीचे क्या बोलो साउथ है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जो शिप ए है वो जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। यहाँ पे एक तो शिप ए मान लो यार, यही मान लो, इसकी वेलोसिटी 30 आई कैप है प्लस 50 जे कैप है, 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड लिख लो आप इसको, 30 किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ओरिजिन मान लो ये ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि ना इसी से, क्योंकि सिर्फ बी की डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है आपको, ठीक है ना। सिर्फ बी जेडी डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट, इससे 80 किलोमीटर इधर चले जाओ ए से, और 150 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ चले जाओ, तब जाके शिप बी आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, यहाँ से डिस्टेंस ईस्ट में और नॉर्थ में इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है आपको, तो हम लोग इसी को ओरिजिन पे मानेंगे। और जो शिप बी है वो पहले इधर गए 80 किलोमीटर और फिर उसके बाद ऊपर गए हो आप, ठीक है ना, उसके बाद गए हो भाई आप ऊपर, ठीक है ना। पहले तो इधर गए फिर ऊपर गए, इधर कितना गए हो बताइए आप, 80। यहाँ पे इधर तो गए 80 किलोमीटर, और इधर कितना गए हो बताइए ऊपर की तरफ 150 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच गए आप शिप बी के पास, ये शिप बी है यहाँ पे, और शिप बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है इसको आपको, ठीक है ना। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, इसको करने का देखिए आप टेक्निक क्या करोगे आप इसमें, एक काम करो, किसी एक की पोजीशन, जैसे पोजीशन ऑफ ए निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू बी, या बी की निकाल लो ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसका अंदर काम करो, एक बार बताइए टी टाइम पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे शिप ए का टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बता सकते हो आप। एक्स कोऑर्डिनेट टी टाइम बाद ए का पोजीशन ऑफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या, 30t हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 30t। तो यहाँ पे सुनो, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 30t, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए टी टाइम बाद कितना हो जाएगा 50t। तो एक बात बताइए आप, इसका यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका सॉरी मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो या एस लिख दो, एस वेक्टर ए लिख दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर इसका 30t आई कैप प्लस में 50t जे कैप, ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए का एस वेक्टर, ऐसे ही लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपके पास ए का 30t आई कैप प्लस में 50t जे कैप, ये आ गया ए का पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ए का टी टाइम बाद। इसका बताना है टी टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी, यार ये 80 तो ऑलरेडी कवर्ड है और इधर जा रही है 10 की स्पीड से, तो -10t लिखोगे आप, क्योंकि ना ये डिस्टेंस कम हो रही है, पहले 80 थी फिर 80 में से कम हो रही है, 80 - 10t लिखोगे आई कैप, 80 इधर थी पहले से ही थी और उसमें से 10t के रेट से पर सेकंड 10 किलोमीटर कम हो जा रही है पर आवर 10 किलोमीटर, तो ये लिखोगे आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है बी का, हाँ जी ये समझ में आ रहा है आपको बी का एक्स कोऑर्डिनेट। अभी बताइए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ना तो कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा, 150 चेक ऐप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ए का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी का भी आ गया आपके पास, आ गया ना यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता लग गया टी टाइम बाद। अब इनके बीच का गैप निकालना है, इनके बीच का गैप कैसे निकालोगे बताइए, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, इनके बीच का गैप आ जाएगा टी की टर्म्स में, फिर वो गैप हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम तो निकाल ही लेंगे हम लोग। एक काम करो इसमें, एक काम करो पहले तो आप इसके अंदर जो है ना इसको करने के लिए सीधी सी बात है यार, एक काम करो इनका डिफरेंस लो आप, इनमें से किसी में से कौन सा ही घटा दो आप, मान लो ए में से बी घटा दो आप, इनके बीच गैप चेक करने के लिए, इनके बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेक करने के लिए
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बी में से घटा दो, ए में से बी घटा दो, क्या आएगा बताइए यहाँ पे 30t आई कैप प्लस में 50t जे कैप, ये तो क्या एक पोजीशन वेक्टर, माइनस में क्या लिखोगे बताइए 80 प्लस का 10t आई कैप, ये पूरा ही आई कैप में है, ठीक है, प्लस का 150 सुनो, ये माइनस लगाओगे आप, माइनस 80 आई कैप प्लस 10t जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का ये आई कैप, ये 10t, ये आई कैप था, आई कैप, फिर क्या लिखोगे 150 जे कैप आएगा आपके पास, ठीक है, ये माइनस का आएगा, सही बात है यार, यहाँ माइनस का आएगा। अब बताइए सोल्व करो कितना आएगा, ये कितना बन जाएगा, आई कैप वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30t, अरे वो भी तो था क्या 10 था, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 40t आई कैप, और जे कैप वाला कितना हो जाएगा माइनस का 100t, नहीं 100t नहीं आएगा, ये 50t है, सुना आप, ये 50t जे कैप है, जे कैप और कहाँ ये रहा, तो क्या लिखोगे यहाँ बताइए यहाँ पे 50t माइनस का 150 जे कैप भी आएगा आपके पास, और माइनस 80 आई कैप भी था, इसको 40t माइनस 80 करना था, ठीक है ना, इसको करना था 40t माइनस 80 आई कैप। अब बताओ क्वेश्चन को तो इसमें सुन, अब देखो दोबारा सोचते हैं 30t 10t कितना हो गया 40t माइनस का 80 हो गया, 50t माइनस का 150 है, ये जे कैप आ गया, ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, क्या गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम ज़्यादा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसमें टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आ जाए, मिनिमम एक एग्जिस्ट तो कर ही रहा है यहाँ पे, तो वही करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम इसको, एक काम करो, इसको सोल्व करना आपको, तो आप एक काम करो, इसमें इसको सोल्व करने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखो आप, बताइए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए आप 40t माइनस 80 का स्क्वायर प्लस में 50t माइनस 50 का पूरे का अंडर रूट, ये आ गया आपके पास। अब ये वाली ये डिस्प्लेसमेंट इनके बीच गैप है, ये वाला ये इनके बीच गैप है, इस गैप को आप मान लो जी अब x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी दे रखी है आपको, x की वैल्यू ये है, इसको इसी को x बोल दिया बस, मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसको, यही x है, यही x है यहाँ पे, ये x है यहाँ पे, ये गैप है, ये हमें क्या चाहिए मिनिमम टाइम की, ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे ये टाइम ये मिनिमम आ जाए x, ये करना अपने को, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे, जो वहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आएगी ना, उस टाइम की कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम निकल के आएगा आपके पास। इसको ना डिफरेंशिएट करो आप, इसको एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताइए अब आप, पहले तो आप एक काम करो, इसमें रुको बताता हूँ मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, सुनो आप, ये अंदर वाला जब मिनिमम होगा तभी तो ये अंडर रूट लगा के भी मिनिमम आएगा, बस अंदर वाला मिनिमम होना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू x मान लो एक बार, अंदर वाली वैल्यू x कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40t माइनस में 80 का स्क्वायर प्लस में 50t माइनस का 150 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो इसका अंडर रूट मिनिमम आएगा, ठीक है ना, यानी अंडर रूट का कोई रोल नहीं है, अंदर वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए बस, ठीक है। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन आप एक काम और भी कर सकते हो, इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको ओपन करो, इसको डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसमें से ना 10 के स्क्वायर को बाहर ले लो आप, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं होगा, इसमें से 10 का स्क्वायर देखो बाहर आ जाएगा, ये देखो इसमें से ये 40 का स्क्वायर 4 × 10 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 8 × 10 10 का स्क्वायर, तो इसमें ना 10 का स्क्वायर बाहर ले लो आप, इसी तरीके से यहाँ पे है 5 × 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 × 10 का स्क्वायर, तो इसमें से भी 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बाहर लोगे तो क्या बनेगा 40t माइनस 8 प्लस में इसमें से भी बाहर ले लो आप
10 स्क्वायर को बाहर ले लो इसमें से भी, क्या बनेगा 5t माइनस का 15 आ गया आपके पास। होल स्क्वायर तो ही है, वो तो करेंगे यार। अब एक काम करो आप 10 स्क्वायर को बिल्कुल ही बाहर ले लो आप, ठीक है ना, और अंदर वाले को एक काम करो, इसको ना ओपन करो, इसको कितना बनेगा ये 16t स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 64 माइनस का 64t। अब इसमें लिखो आप प्लस का 25t स्क्वायर प्लस का 225 माइनस का 150 t आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जब, क्योंकि t जिसके अंदर है ना वो चीज लेनी है, मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट नंबर उसका कोई रोल नहीं है, या अनरूट कर रखा उसके, ये रूट का कोई रोल नहीं था इसमें, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू में मिनिमम चाहिए थी, अंदर वाली मिनिमम होगी तभी तो रूट लग के मिनिमम आएगा। अब इसमें ये वाली वैल्यू जो मिनिमम होगी तभी तो ये 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मिनिमम आएगा, तो 10 स्क्वायर कोई रोल नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको हटा के सोच सकते हो आप, ठीक है। अभी कितना आएगा बताइए यहाँ पे, लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट है इनको नहीं खत्म कर सकते आप यहाँ पर। अब एक काम करो, इस वाली वैल्यू को x मान लो आप, अंदर वाली वैल्यू को, इस अंदर वाली वैल्यू को x मान लिया आपने, ठीक है ना, और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर आपको। करिए आप इस वाली अंदर वाली वैल्यू को, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बस अब आप बताओ। मैं x पहले इस पूरे को मान रहा था, लेकिन अब अंदर वाले को मान रहा था, मैं सिर्फ इसी को मान रहा हूँ x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे 16t स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा बता दो यार। यहाँ पे इसके अंदर ये बनेगा, इसके अंदर जो है ना अगर आप ऐड करोगे 16t स्क्वायर और 25t स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पर ये 41t स्क्वायर। और अब आप बताइए यहाँ पे ना ये t वाला के लिए ये कितना बन जाएगा 150 और 64 माइनस 214t, और ये 64 और 225 ये कितना बन जाएगा 289 बन गया। अब इसमें टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स मिनिमम आ जाए, ये सोल्व करना आपको। अब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना आपको, ठीक है ना, करो इसको डिफरेंशिएट, या चाहे ऐड बैड चाहे ना करते सीधा यहीं से डिफरेंशिएशन चालू कर देते इसका, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। करो इसका डिफरेंशिएशन करो dx बाई dt की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ पे 82t माइनस का 214, बस यही आ गया इसका इक्वल टू क्या करना है 0। तो ये बताइए टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, टाइम 214 डिवाइडेड बाई 82, ये आवर्स में आएगा आंसर 214 बाई 82 2.6 आवर आ गया। टाइम ही पूछा था इसने, कितने घंटे बाद गैप मिनिमम होगा ये पूछा था इसमें। यार ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। अब सुनो आप, इसका क्या कंक्लूजन निकला, अगर दो चीज़ें मूव कर रही हैं उनके बीच में गैप दे रखा और मूव कर रही है सपोज अलग अलग स्पीड से, और ये कह दिया जाए कि उनके बीच का गैप मिनिमम कितने टाइम बाद होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले वाली बॉडी का एक्सीलरेशन निकाल लो, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरे वाले का निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, उससे उनके बीच का जो ना गैप है ना वो आ जाएगा आपके पास। उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड लिया आपने और उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो वहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी ना वही वो टाइम होगा, मतलब जो है जिसपे वो मिनिमम गैप पे होंगे। समझ जी, उसे जल्दी हो जाता है, उस लाइन से कर लिया आपने, ठीक है। इसको हम एक बार मेथड नंबर 2 से भी कर रहे हैं, ये मेथड नंबर 1 था इसका, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 से भी सेम क्वेश्चन को ये भी कर रहे हैं, मतलब मैं इसको तो अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं वो सेकंड वीडियो सर्च कर लें इसका, ठीक है। मेथड नंबर 2 लिखा हुआ होगा इसके आगे।